कई तज्जियाकारों का ख्याल है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का बायकॉट अब कर देना चाहिए। पहले नहीं किया तो अब कर दे पाकिस्तान। बहुत से लोग कह रहे थे कि पहले ही नहीं जाना चाहिए था, जिस तरह से एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के साथ सलूक किया। अभी आपको हम खबर दें कि भारतीयों को मोहम्मद रिजवान का ग्राउंड में नमाज पढ़ना बर्दाश्त ना हुआ। भारतीय वकील विनय जिंदाल पाकिस्तानी खिलाड़ी के खिलाफ जहर उगलने लगे। आईसीसी को मोहम्मद रिजवान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए खत लिख दिया। भारतीय वकील का कहना है कि रिजवान का ग्राउंड में नमाज पढ़ना स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है। ग्राउंड में आप कोई मजहबी या सियासी अमल नहीं कर सकते। आईसीसी को मोहम्मद रिजवान के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था। मजीद खत में लिखा कि मोहम्मद रिजवान ने अपनी परफॉर्मेंस गजा के नाम की, जो उसूलों के खिलाफ है। इस वक्त भारत के अंदर जो वर्ल्ड कप चल रहा है, उस वर्ल्ड कप की आड़ में कुछ भारतीय, बल्कि यूं कह लें कि इंतहा पसंद भारतीय जो हैं, वो बबांगे दोहल पाकिस्तान दुश्मनी को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। हम बात कर रहे थे अहमदाबाद स्टेडियम की, 1,30,000 के करीब जो लोग हैं वो एक टीम को सपोर्ट कर रहे थे। आप पे अब मिकी आर्थर ने कहा कि जनाब ग्राउंड में दिल दिल पाकिस्तान का जो नेशनल सॉन्ग है, जो नेशनल सॉन्ग वो प्ले नहीं हो रहा था, जिसकी वो ऐसा कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे जिससे वो ये बता ना सके कि वो किस कदर पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो ख़बर मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि बाकायदा पाकिस्तान की हार पे इसराइल ने खुशी मनाई है। पाकिस्तान जो इंडिया से मैच हारा था, उस पर बाकायदा इसराइल ने खुशी मनाई है। और इसके साथ साथ रिजवान अब ग्राउंड में नमाज नहीं अदा कर सकते। यानी आप ये देखें कि इस कदर प्रेशराइज किया गया है, इस कदर पाकिस्तानी प्लेयर्स को अंडर प्रेशर रखने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म ना कर पाएँ। इंडिया के साथ जब मैच था हमारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, आपने देखा होगा कि ब्लू शर्ट्स ही हर तरफ। और उन ब्लू शर्ट्स में क्या था नाजरीन, कि एक भी पाकिस्तानी शायकीन वहाँ पे मौजूद नहीं था। ये डिलिबरेटली किया गया। हमें वीज़े नहीं दिए गए, हमारे मीडिया के सहाफ़ियों को वीज़े नहीं दिए गए, ताकि किसी भी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स को मॉरल सपोर्ट ना मिल जाए। अभी जो ताज़ा वाक़या जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो दो वाक़यात हैं। एक तो ये कि मोहम्मद रिजवान को जो नमाज पढ़ना है ग्राउंड में वो महंगा पड़ गया, और दूसरा ये कि जिस तरह से इसराइल ने जश्न मनाया है वो भी अपने आप में एक अजीबो गरीब बात है। याद होगा एक वकील है जिसका नाम है जिंदाल, विनीत जिंदाल। ये वही वकील है जिसने ज़ैनब अब्बास की शिकायत की थी और ज़ैनब अब्बास के ख़िलाफ़ उसने दिल्ली की एक थाने में मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त दी थी, क्योंकि ज़ैनब अब्बास के कुछ ट्वीट से आज से 9-10 साल पुराने, उनकी बिना पे ज़ैनब को इंडिया छोड़ना पड़ गया, उनको दुबई जाना पड़ गया। इन्होंने ही दोबारा आईसीसी से शिकायत की है कि ये जो ग्राउंड के अंदर अभी हाल ही में नीदरलैंड से पाकिस्तान का जो मैच हुआ था, उसमें मैच के वक्फे के दौरान मोहम्मद रिजवान ने नमाज पढ़ी थी। वो कहते हैं जनाब कि मोहम्मद रिजवान का मैच के दौरान नमाज पढ़ना जो है वो जाहिर करता है कि उनका दीन क्या है, उनका मज़हब क्या है, लिहाजा ये गेम स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। या आप इनकी इंतहा पसंदी का अंदाज़ा लगाएं। इनके क्राउड ने और इनके स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगे थे, और बाकायदा तौर पे वहाँ पे स्टेडियम के अंदर स्पीकर्स के ऊपर जय श्री राम का जो भजन होता है वो बजाया गया था। तब कोई प्रॉब्लम नहीं था आपको, तब कोई आपत्ति नहीं थी आपको। यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया कि मोहम्मद रिजवान मतलब शिकायत में लिखा है, ज़रा हैरान आप सुनिएगा। कहते हैं जनाब कि मोहम्मद रिजवान का स्टेडियम में नमाज पढ़ना खेल की रूह और आईसीसी के ज़वाबित के मुनाफी है। अगर लिखते हैं रिजवान ने नमाज अदा करके जाहिर किया कि वो मुसलमान हैं, जिससे खेल की रूह को शिकस्त हुई। यानी आप लोग जो स्टेडियम में जाहिर कर रहे थे कि आप हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं, उससे कोई मसला नहीं होता। स्टेडियम की इंतज़ामिया बड़े बड़े स्पीकरों के ऊपर जय श्री राम चला रही थी, उससे कुछ नहीं होता। और हमारा एक मुसलमान प्लेयर, भाई वो जाहिर क्या होता है, मोहम्मद रिजवान मुसलमान है, येस ही इज़ मुस्लिम, तो उससे प्रॉब्लम क्या है आपको? वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहा है। क्या बाकी क्रिश्चियंस लोग खेल के मैदान में क्रॉस का निशान नहीं बनाते क्या? आप लोगों ने क्या टैटूज नहीं लगाए होते क्या? जो इंडियन प्लेयर, जो हिंदू प्लेयर्स हैं, उन्होंने टैटूज नहीं बनाए होते क्या? ओम का टैटू नहीं बनाया होता क्या? बनाया होता है। सो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम ऑफरिंग प्रेयर्स? वो भी वक्फे के दौरान पढ़ रहा है, वो ये तो नहीं खेल को रुकवा के नमाज पढ़ रहा है। इन्होंने जनाब बाकायदा 2 पेजेस की अंग्रेज़ी में
इन्होंने आईसीसी को शिकायत लिखी है और कहा है कि उसको इस चीज़ से रोका जाए। अब यहीं से आप अंदाज़ा कर ले कि इनका माइंडसेट कैसा है। उन्होंने ये पाकिस्तान के पास मेजबानी थी, पाकिस्तान ने वोट इसलिए किया था वर्ल्ड कप इंडिया में हो कि जी एशिया कप पाकिस्तान में होगा, उससे भारत भागा। और जिस तरह फिर पाकिस्तानी टीम को कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर, कभी पाकिस्तान, कभी श्रीलंका, एशिया कप में जिस तरह भगाया गया, फटीक किया गया, उसके बाद अब जो भारत में पाकिस्तान के साथ हो रहा है यह नाकाबिले बर्दाश्त है। इससे कुछ तो आवाज उठानी चाहिए कि कोच भी कहने पर मजबूर हो गया कि ये बीसीसीआई का इवेंट लगता है, आईसीसी का नहीं लगता। अब जो हुआ है वो तो तमाम हदें पार कर गया है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के स्टार विकेटकीपर बैट्समैन इस वक्त सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। आप देखें, पहले तो उनको मजहबी तौर पर जिस तरह निशाना बनाया गया वो तो था कि जनाब क्राउड की तरफ से है। अब यह हुआ है कि बाकायदा जनाब एक वकील उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहा है और वो कहता है कि जी मोहम्मद रिजवान ने नमाज क्यों अदा की है स्टेडियम के अंदर, और ये अब असल मुकदमा बनाया जा रहा है मोहम्मद रिजवान के खिलाफ। यानी एक शख्स अपने मजहब को फॉलो करता है, ये उसका जुर्म ठहराया जा रहा है। और चूंकि भारत में मैच है, उनको पता है कि जनाब हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये वकील साहब सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ये कहते हैं कि जी मेरी वजह से ही पहले भी मैंने पाकिस्तानी कमेंटेटर को पाकिस्तान जाने पर मजबूर कर दिया, बकौल इनके। और पूरी इन्होंने तफसील जनाब इसमें डाली हुई है कि जी किस तरह मोहम्मद रिजवान जो है इनको यहां से आईसीसी को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए भारत में ही। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं जी, इंडियन वकील ने पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान होने वाले वर्ल्ड कप के मैच में ग्राउंड के अंदर नमाज अदा करने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को शिकायत की है। इंडियन वकील वनीत जिंदल ने की जानिब, ये वैसे ये भी जिंदल है, वो भी जिंदल था जो मियां नवाज शरीफ साहब का पार्टनर कहा जाता है, या ये कहते हैं कि वो जो आया था नरेंद्र मोदी के साथ, और वैसे स्टील टाइकून कहा जाता है, शरीफ खानदान का बिजनेस भी स्टील का है, वो भी जिंदल था, ये भी जिंदल है जी। वनीत जिंदल की दरखास्त में लिखा है कि मोहम्मद रिजवान का क्रिकेट ग्राउंड में नमाज पढ़ना खेल की रूह और आईसीसी के जवाबित के मुनाफी है। इन्होंने लिखा कि मोहम्मद रिजवान ने नमाज अदा करके जाहिर किया है कि मुसलमान है, वाह, जिससे खेल की रूह को शिकस्त हुई है। कि एक शख्स बता रहा है कि मुसलमान है, इससे खेल की रूह को शिकस्त हो गई है जी। मोहम्मद रिजवान ने उस वक्त नमाज अदा की जब टीम के दूसरे खिलाड़ी वक्फे के दौरान पानी का इंतजार कर रहे थे। वकील के मुताबिक इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जीत को गजा के लोगों के नाम किया, जिससे इनका मजहब और नजरियात जाहिर होते हैं। ये उन्होंने ट्वीट किया था और इस पर आईसीसी ने भी इस पर वजाहत की थी। बहरहाल स्टेडियम के अंदर देखिए, एक तो वो रिजवान के साथ जो कुछ कर रहे थे या हमारी टीम के साथ जो कर रहे थे, वो खुद क्या कर रहे थे उस ग्राउंड में, और उसके बाद आप जरा इस चीज का अंदाजा लगाइएगा कि वहां प्लेयर्स के साथ क्या हो सकता था या क्या हो रहा होगा। हम ये बिल्कुल, ये बात तो सही है। हमने कल बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस किया कि वो तो वैसे भी आपको पता है इंडियन जो है बायस्ड कौम है, और वो बायस्ड है, और उन्होंने अपनी बायसनेस अभी से नहीं दिखाई। एशिया कप से शुरू कर लें, वीज़ों का मामला देख लें और वेन्यू का सिलेक्शन देख लें, हर चीज़ में वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, भरपूर किस्म की मनमानी कर रहे हैं। लेकिन फिर बात यहाँ पर आ जाती है कि आईसीसी किधर है, आईसीसी का रोल क्या है? क्या हम बिल्कुल भूल जाएं कि आईसीसी है ही नहीं? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं अभी तक आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके वहां से, तो बहुत ज्यादा प्रेशर और टेंशनाइज कर रखा है पाकिस्तान की टीम को। सर ये अब मेरा ख्याल है एक न्यू नॉर्म है जिसको उनकी गवर्नमेंट लेके चल रही है। ये उनका चूंकि है कह लें कि नैरेटिव है इलेक्शन का भी, अगले खैर ये फिर अगेन पॉलिटिकल बात हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि अब क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग कैसे करें, मुझे कोई बता दे। बार बार हम यही बात करते हैं कि जी पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग रखा जाए। ये कहने की बातें, सुनने की बातें भली लगती हैं कानों को, लेकिन ये है नहीं, ऐसा है नहीं। पाकिस्तान ने अलग किया हुआ है।